हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो? लॉकडाउन में आनंद आ रहा है ना? चलिए, धन्यवाद। हम ऑनलाइन क्लासेस में आज 12th क्लास का केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेंगे। वो है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। तो डियर गाइस, सॉलिड स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेसन नंबर 1 सॉलिड स्टेट को मैंने 5 भागों में बांटा है। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा परिचय, सॉलिड्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन। दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा मात्रक कोष्ठिका एवं संकुलन दक्षता। तीसरे पार्ट में बताऊंगा ठोसों के दोष। चौथे और 5वें भाग में मैं बताऊंगा वैद्युतीय और चुंबकीय गुण। ये हमारा टॉपिक मैंने बांट लिया है। तो आज हम सॉलिड स्टेट का लेंगे परिचय एवं वर्गीकरण। तो डियर गाइस, ठोस होता क्या है? ठोस क्या होता है? ठोस ठोस द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें उसके अवयवी कण कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिनके द्वारा वो बने होते हैं, जिनके अवयवी कण बहुत पास होते हैं। अंतर आणविक बल, जो इन अवयवी कणों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, वो अट्रैक्टिव फोर्स बहुत अधिक होती है, और जो इनके बीच में दूरी होती है वो नेग्लिजिबल होती है, नगण्य होती है। तो ठोस क्या है? ठोस द्रव्य होते हैं। कौन से द्रव्य होते हैं? जिनके अवयवी कण बहुत निकट होते हैं। जैसे आप जानते हैं द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। द्रव आप जानते हैं, द्रव के अणु कुछ दूर होते हैं, गैसों के अणु बहुत ज्यादा दूर होते हैं, जबकि ठोसों के अणु बहुत पास होते हैं। तो ठोस के जो अवयवी कण होते हैं बिल्कुल डेंस होते हैं, अवयवी कण बहुत पास होते हैं। इनके बीच में जो दूरी होती है वो नगण्य होती है, R=0, और जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो बहुत ज्यादा होती है, सर्वाधिक होती है। तो ठोस क्या है? इनके अवयवी कण बहुत निकट होते हैं। जैसे NaCl, हीरा, ग्रेफाइट, KCl, ये सारे के सारे ठोस हैं। ठोस आप समझ गए? आप ऐसे समझिए, ठोस का नाम लेते ही उसकी आकृति हमारे दिमाग में घूमने लगती है, उसकी इमेज बन जाती है माइंड में। इमेज कैसे बनती है गाइस? जैसे मैं कहूं बकरी, तुरंत दिमाग में फिगर आ गया होगा, बकरी ऐसी होती है। मैंने कहा लकड़ी, तो आप लकड़ी को समझ गए होंगे, लकड़ी कैसी। मैं कहूं लड़की, जो आप समझ रहे हो वही लड़की, आ गया होगा फिगर, नालायक हो। तो मेरा कहने का मतलब है हीरा, ये सारे के सारे, ईंट, पत्थर, ये सभी ठोस हैं। ओके, अब देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठोस जो होते हैं, ठोसों को कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे अब मैं जो मेन टॉपिक है हमारा, ठोसों के वर्गीकरण से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठोसों का वर्गीकरण। ठोस जो होते हैं डियर सॉलिड, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? क्रिस्टलीय, और दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय। इनको कहते हैं क्रिस्टलॉइड्स, इनको कहते हैं एमॉर्फस। क्रिस्टलॉइड्स, एमॉर्फस। ठोस 2 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इन्हीं को कहते हैं ट्रू सॉलिड्स,
वास्तविक ठोस। ये जो होते हैं गाइस, ये होते हैं आभासी ठोस। आभासी ठोस का मतलब है इनमें कुछ प्रॉपर्टीज द्रवों के समान भी होती हैं। ठोस की प्रॉपर्टी और द्रवों की प्रॉपर्टी दोनों मिक्सअप होती हैं, इसलिए इनको कहते हैं एमरफस और इनको कहते हैं क्रिस्टलॉइड्स। ओके, दो प्रकार के होते हैं ठोस। ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, मैं अभी इनका यही कहीं कर देता हूं। जैसे आपने देखा होगा रबर, प्लास्टिक, कांच, जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, बहुलक, ये सभी के सभी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, आभासीय ठोस होते हैं। अब मैं लेता हूं क्रिस्टलीय ठोस को। क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांटा गया है। इनको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। इनको 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहला है आणविक ठोस। आणविक ठोस। दूसरा वाला जो भाग होता है आयनिक ठोस। तीसरा जो होता है धात्विक ठोस। और चौथा जो होता है वो होता है सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस का एक दूसरा नाम होता है नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस। ठोस 2 प्रकार के थे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं गाइस। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। तो नाउ आई एम डिस्क्राइबिंग दिस। सबसे पहले मैं लेता हूं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या अंतर है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या अंतर है? ठोस 2 प्रकार के बताए थे, देखिए। पूछा जाता है जनरली क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहले लेता हूं मैं आकार। यहां लिख सकता हूं गुण। आकार। क्रिस्टलीय ठोस का जो आकार होता है गाइस वो निश्चित होता है। इनका आकार निश्चित होता है। अक्रिस्टलीय ठोस का आकार अनिश्चित होता है। पहले का निश्चित था, इनका अनिश्चित होता है। फिर आगे चलता हूं। इसके बाद में आता है आकार के बाद में अवयवी कणों की व्यवस्था। अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वह भी इसमें निश्चित होती है, इसमें अनिश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो निश्चित व्यवस्था में होते हैं। निश्चित व्यवस्था का मतलब है जैसे प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, प्लस आएगा माइनस होगा, एक निश्चित ऑर्डर होता है, विशाल क्रम होता है। इनका कोई क्रम नहीं होता। इसके बाद में आता है गलनांक। इनका जो गलनांक होता है क्रिस्टलीय ठोसों का वो तीक्ष्ण एवं निश्चित होता है, तुरंत प्राप्त हो जाएगा। उनका जो गलनांक होता है अनिश्चित होता है। इनका भी जो गल होता है अनिश्चित होता है। इसके बाद में आता है प्रकृति। प्रकृति इसके बाद में क्या आया?
प्रकृति, इनकी जो प्रकृति होती है इनको कहते हैं वास्तविक ठोस। ये वास्तविक ठोस होते हैं। और इनकी जो होती है प्रकृति ये आभासी ठोस होते हैं। ये 1 2 3 4 पॉइंट्स आपकी समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में लेता हूं नेक्स्ट पॉइंट्स। इधर क्रिस्टलीय थे उधर। अब मैं लेता हूं विदलन गुण। विदलन का मतलब काटने पर। अगर किसी ठोस को हम काटते हैं, जैसे आप लोहे की आपके पास रॉड है, उसे आप कट करें, तो जो लोहे की रॉड है उसे जब आप कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल चिकनी कटेगी। अगर वास्तविक ठोस होगा, स्टील या लोहे की या किसी भी क्रिस्टलीय की लेंगे और उसे काटेंगे तो वो शार्प कटेगा, बिल्कुल शार्प, चिकना। और जबकि आप अक्रिस्टलीय ठोस को काटेंगे तो खुरदरा कटेगा। जैसे आप ब्रेड को काट रहे हैं, मान लो, जैसे आप रबर को काट रहे हैं, तो वो शार्प नहीं कटेगा, खुरदरा कटेगा। ये जो होता है ये शार्प होता है, ये विलंट होता है काटने पर। विदलन का मतलब काटना, काटने का गुण। ओके, तो ये कैसा होता है, शार्प होता है, चिकना होता है क्रिस्टल में। ये जो होता है खुरदरा होता है। इसके बाद में गाइस मैं लेता हूं इनका दैशिकता का गुण। दैशिकता मतलब इन पर दिशात्मक क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए बहुत सारे भौतिक गुण होते हैं, अपवर्तनांक, विद्युत एवं ऊष्मीय चालकता, है ना। इस टाइप के गुण की जो व्याख्या करता है वो कहलाता है दैशिकता। ये जो होते हैं ये विषम दैशिक होते हैं, ये विषम दैशिक होते हैं और ये समदैशिक होते हैं। ये आपको मैं बताऊंगा समदैशिक और विषमदैशिक कैसे होते हैं। अब आता है इनका मेन टॉपिक, शीतलन वक्र। शीतलन वक्र, जो क्रिस्टलीय का शीतलन वक्र होता है वो याद रखना आप असतत होता है, और इनका जो शीतलन वक्र होता है वो सतत होता है। इनका जो होता है वो असतत होता है, इनका जो होता है वो सतत होता है। शीतलन वक्र देखिए, शीतलन वक्र होता क्या है पहले आप समझ लें। जब किसी क्रिस्टलीय ठोस को हम बिल्कुल रेड हॉट होने तक हीट करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस को, और फिर उसे धीरे धीरे हम ठंडा होने दें, तो क्या होगा, जब उसे ठंडा होने हम रख देंगे तो अलग अलग टाइम पीरियड्स पर उसका जो टेम्परेचर होगा वो अलग अलग होगा। जैसे जब आपने गर्म कर दिया, रेड हॉट कर दिया, तो उस वक्त बहुत ज्यादा हॉट होगा, कुछ देर बाद कुछ ठंडा होगा, फिर कुछ ठंडा होगा, फिर कुछ, आगे ना बात समझ में। तो इनका जब हम ठंडा करेंगे तो अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग ताप क्षमता होगी। समझ गए ना, बताऊंगा अभी ग्राफ बना के। तो ये जो होते हैं असतत होते हैं, जब उन्हें हम ठंडा करेंगे तो इनका जो कर्व जो आएगा, वक्र जो आएगा वो असतत होगा, इर्रेगुलर होगा। और इनको जब हम ठंडा करेंगे तो इनका जो शीतलन वक्र है वो बिल्कुल रेगुलर आएगा। कैसे आएगा, देखिए जैसे आपने बचपन में पॉलीथीन जला के खेलने वाली गेंद बनाई होगी, हमने ही बनाई थी। जब उसको हम गरम करते हैं तो एक साथी को चप्पल लेके बैठा देते हैं, क्योंकि हाथ से तो पकड़ नहीं सकते कि भाई जैसे ये पिघल जाए पॉलीथीन हम बाहर निकालेंगे, तू तुरंत ऐसे करके रगड़ देना भूमि पर, तो गोल 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 हो जाएगी।
क्यों एक साथ क्यों करना है वो? क्योंकि अगर हमने थोड़ा भी टाइम चूक गए ना तो वो तुरंत कह तो पिघली थी, कह तुरंत क्या हो जाएगी? सॉलिड हो जाएगी। या तो पिघली थी मतलब गलनांक अवस्था में थी, द्रव अवस्था में थी, डायरेक्ट ठोस अवस्था में आ जाती है। ओके, तो देखिए कैसे बनेगा इसका शीतलन वक्र, कैसे बनेगा इसका? देखिए ये हमने एक तरफ को ले लिया टाइम और एक तरफ को ले लिया हीट। जब इसको हमने गर्म किया तो यहां ए पोजीशन में था, रेड हॉट था यहां पर। इन अलग अलग टाइम पीरियड्स के बाद यहां आकर के ये ए बी सी डी ई अवस्था इसकी आई। यहां ये रेड हॉट था, बहुत ज्यादा गर्म था, और यहां ये बिल्कुल कोल्ड है, ठंडा हो गया। मतलब अलग अलग टाइम पर अलग अलग टेम्परेचर होगा। जबकि सतत का क्या मतलब है? या तो एक साथ गर्म होगा या एक साथ सॉलिड हो जाएगा। ये इसका शीतलन वक्र है और ये इसका शीतलन वक्र है। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के मैंने आपको गुणों में बात बताई। तो ये थे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अब मैं लेता हूं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं डियर गाइस, ये अभी मैंने आपको समझाया था। क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो हाउ मेनी प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का आणविक ठोस। आणविक ठोस इनको कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए इनमें आपको 4 बात याद रखनी है। इनके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण कहते हैं जिनसे मिलकर बना होता है। जैसे मकान का जो अवयवी कण है वो ईंट है। ईंट क्रम से चिनते चले जाएंगे, बीच में सीमेंट, बजरी, रोड़ी, ये सब उसके अवयवी कण हैं। समझ गए ना बात को? अब इनके जो अवयवी कण होते हैं वो याद रखना अणु होते हैं। जो इनमें जो बल लगा होता है, जो आबंधित जो बल होता है बीच में अणुओं के, आबंधित जो बल होता है इसके अणुओं के बीच में, वो होता है वान डर वाल्स एवं हाइड्रोजन बंध। इनके अवयवी कणों के बीच में, आणविक ठोसों के अणुओं के बीच में कौन सा बल काम करता है? आपसे याद पूछेगा, कंपटीशन पूछता है तो आप कहेंगे वान डर वाल्स दुर्बल होता है काफी, और हाइड्रोजन बंध हो सकता है। अवयवी कण कौन होंगे इनके? इनके अवयवी कण होंगे अणु। तो डियर गाइस, इनके अवयवी कण अणु होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। ये हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इनके गलनांक एवं क्वथनांक, इनके जो गलनांक एवं जो क्वथनांक होते हैं बहुत कम होते हैं। इनके जो गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं बहुत कम होते हैं, और इनको 3 भागों में बांटा गया है। इनको आणविक ठोस को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? नंबर 1 ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरे अध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरे होते हैं हाइड्रोजन आबंधित, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो डियर गाइस, अब मैं ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित ठोस को आपको बताता हूं। देखिए ध्रुवीय
आणविक ठोस क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। नंबर ए ले लेते हैं हम, ध्रुवीय आणविक ठोस। इंग्लिश में कहते हैं इसको पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है डियर गाइस, इनके अवयवी कण ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। इनके अवयवी जो कण होते हैं ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। और इनके जो बल होता है, इनके जो बीच में अभी मैंने कहा था जो वान डर वाल्स बल जो होता है थोड़ा प्रबल होता है, अध्रुवीय की अपेक्षा थोड़ा सा क्या होता है, प्रबल होता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं और ये मुलायम होते हैं। और जो मेन चीज है, ये कमरे के ताप पर सामान्य जो टेम्परेचर होता है, जो रूम टेम्परेचर, उस पर ये द्रव या गैस अवस्था में होते हैं, लेकिन कम ताप पर जब इनको ठंडा कर दिया जाता है, ये कम ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। बात समझ में आ गई? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। रूम टेम्परेचर पर या कम रूम टेम्परेचर पर या सामान्य ताप पर ये कैसे होते हैं, द्रव या गैस पोजीशन में होते हैं, लेकिन ये कम टेम्परेचर पर किस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, इनका जो जलीय विलयन होता है, इनका जो जलीय विलयन होता है विद्युत का सुचालक होता है। जलीय विलयन जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन ये स्वयं में अपने आप में विद्युत के कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। स्वयं में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ये इनकी जो जलीय अवस्था होती है वो कैसी होती है, इनकी जो जलीय अवस्था होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। ओके, अब इसका जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, इनका जो मैं एग्जांपल लेता हूं ध्रुवीय का, जैसे HCl, जैसे SO2, जैसे CHCl3, ये जो तीनों आप देख रहे हैं HCl, SO2, CHCl3, ये सभी क्या हैं, ये ध्रुवीय आणविक ठोस हैं। तो आप इनको ध्यान रखेंगे। इसके बाद में मैं लेता हूं अध्रुवीय आणविक ठोस। ये ध्रुवीय आणविक ठोस क्यों होते हैं, इनकी एक और पहचान आप समझें कि इनमें अलग अलग तरीका के परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन परमाणु और क्लोरीन परमाणु, दो अलग अलग परमाणु हैं, जब जाके एक अणु बना है HCl। SO2 है, दो ऑक्सीजन के परमाणु और एक सल्फर का परमाणु SO2 बना है। ऐसे ही इनके जो अणुओं का निर्माण होता है वो विपरीत आवेश वाले परमाणुओं के द्वारा होता है। ओके, बात आई समझ में नहीं आई? इसलिए इनको ध्रुवीय बोलते हैं। ध्रुवीय का मतलब होता है दो ध्रुव होते हैं, द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया होती है इसमें। एक तरफ को ध्रुव है H पॉजिटिव, दूसरी तरफ को ध्रुव है Cl नेगेटिव, तो दो ध्रुव हो गए ना। कौन कौन से? एक H पॉजिटिव ध्रुव और दूसरा Cl नेगेटिव ध्रुव। SO2, तो SO2 दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर होता है S और O2 में, तो यहां भी दो ध्रुव, कुछ एक बन जाएगा आंशिक ध्रुवीय और एक बन जाएगा आंशिक धनीय और एक बन जाएगा आंशिक ऋणीय। तो डियर गाइस, इसलिए इनको ध्रुवीय बोलते हैं। अब आता है अध्रुवीय आणविक ठोस।
तो देखिए अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है, ये अवाष्पशील होते हैं। अध्रुवीय नंबर बी, अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस ये क्या होते हैं, ये अवाष्पशील होते हैं, ये अतिवाष्पशील होते हैं, अति वाष्पशील होते हैं। और क्या होते हैं, क्योंकि इनके जो अवयवी कण हैं, इनके जो अवयवी कण हैं दुर्बल वांडर वाल्स बल, इसे कहते हैं लंदन बल। दुर्बल वांडर वाल्स बल लंदन बल होते हैं। इनका गलनांक क्वथनांक बहुत कम होता है। इनका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत लेस होता है, बहुत कम होता है। इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है बहुत कम होता है। ध्रुवीय विलायकों में ये अविलेय होते हैं। ध्रुवीय विलायक जैसे जल है, ध्रुवीय विलायकों में ये कैसे होते हैं, अविलेय होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, घुलते नहीं हैं। इनके ये वैद्युत के कुचालक होते हैं। कमरे के ताप पर द्रव या गैस होते हैं, जबकि कम ताप पर ये बाकी लक्षण वही हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं, अभी जो मैंने कहा था। सामान्य ताप पर रूम टेम्परेचर पर ये द्रव या गैस होते हैं, लेकिन यदि इन्हें कम ताप पर ले जाया जाए, यदि इन्हें ठंडा कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, यदि इन्हें ठंडा कर दिया जाए तो ये ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनका अतिवाष्पशील शब्द का मतलब जैसे आपको पता है ऑक्सीजन है, गैसीय अवस्था में रहती है, उड़ती रहती है, वाष्पशील। O2, N2, Cl2, CH4, CCl4, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सारी की सारी जो गैसेस हैं ये अध्रुवीय क्यों हो गए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था। देखिए O2 में दोनों परमाणु एक ही प्रकार के हैं कि नहीं, O और O2 एक जैसे हैं। और अभी जो इससे पहले जो था ध्रुवीय उसमें अलग अलग प्रकार के थे, H और Cl, SO2, ठीक है नहीं। और इनमें जो होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं। देखिए अब Xe है, ये एक परमाणु गैसें होती हैं, आर्गन, क्रिप्टॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, ये अक्रिय गैसें आप जानते हो। ये एक परमाणु होती हैं, है कि नहीं। तो ये भी किस ग्रुप में रखी गई है, अध्रुवीय आणविक ठोस में। अगर इनको ठंडा कर दें, ठंडा करने पे ये जो ठोस अवस्था बदलेंगी तो उसे कहेंगे ये। तो जितनी भी जो गैसें होती हैं O2, H2, N2, Cl2, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, और देखिए ये CH4, अब बच्चा सोचता है कि CH4 और CCl4 ये तो अलग अलग परमाणु है इसमें। तो डियर गाइस याद रखना, CH4 और CCl4 ये जो है इनकी जो विद्युत ऋणताएं ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए ये भी अध्रुवीय की श्रेणी में रखे गए हैं। ओके गाइस, इसके बाद में मैं लेता हूं नंबर C, हाइड्रोजन आबंधित ठोस। हाइड्रोजन आबंधित जो ठोस होते हैं गाइस, ये इनकी पहचान मैं आपको बहुत ही ढंग से बता रहा हूं। नंबर C, हाइड्रोजन आबंधित ठोस। हाइड्रोजन आबंधित ठोस, इनके अवयवी कण जो होते हैं, इनके अवयवी कण हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। आपने 11th में हाइड्रोजन बंध पढ़ा होगा।
हाइड्रोजन बंध होता क्या डियर गाइस, जब हाइड्रोजन किसी प्रबल ऋण विद्युती से संयोग करता है, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है, उनके साथ जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो इस प्रकार के बने बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जो ये हाइड्रोजन आबंधित जो ठोस हैं, इनके मध्य जो बल लगा होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बंध दो तरीके का बताया था 11th में, एक अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध और एक अंतरा आणविक या अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। अंतर आणविक, अंतरा आणविक, ये 11th में पढ़ा था आपने, उसका आप सर्च करके दोबारा पढ़ लें, समझ लेना। जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बंध जब, इसमें आप एक शब्द याद रखना, जब कभी भी हाइड्रोजन फोन से जुड़ जाए ना, फोन समझ रहे हैं ना, फोन FON, फोन से जुड़ जाए हाइड्रोजन, इनके साथ में लगा हुआ हो हाइड्रोजन, तब बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे HF H2O O के साथ बन गया NH3। तो हाइड्रोजन से यहां कौन कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन से यहां फ्लोरीन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन से यहां ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा याद रखना इन तीन के बीच ही बनता है, FON, फोन के साथ। फोन पर सबसे ज्यादा बोलने वाला शब्द कौन सा है, हाय। तो याद रखना है ना, फोन पर बोलने वाला शब्द हाय। हाय क्या है यहां, हाइड्रोजन, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जब हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो बनने वाले बंध को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये जो ठोस होते हैं ये भी निम्न ताप पर ही ठोस होते हैं और कम ताप पर वाष्पशील होते हैं। ये भी वैद्युत के कुचालक होते हैं। कम ताप पर ये भी वाष्पशील होते हैं, यानी कि द्रव या गैस अवस्था में होते हैं, लेकिन जब निम्नतम ताप पे ले जाते हैं तो ये ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। क्लियर? नेचुरल इनकी जो स्टेट होती है, नेचुरल प्रकृति में जो ये पाए जाते हैं द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन निम्नतम ताप पर ये ठोस होते हैं। जैसे आप जल को ठंडा कर दें, बर्फ बन जाएगी, तो बर्फ क्या है, हाइड्रोजन आबंधित ठोस। तीनों बात समझ में आ गई। आणविक ठोस तीन प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित। तो हाइड्रोजन आबंधित के उदाहरण थे HF, H2O, NH3 और एक और बता रहा हूं CH3COOH। और भी हो सकते हैं जैसे C2H5OH। तो यहां भी OH में हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं। तो ये सारे के सारे थे हाइड्रोजन आबंधित। इसके बाद लेते हैं हम नंबर 2, क्रिस्टलीय जो ठोस थे वो 4 प्रकार के होते थे। अब मैं लेता हूं दूसरा प्रकार, नंबर 2 है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस है। आयनिक जो ठोस होते हैं ये उच्च गलनांक एवं क्वथनांक वाले, इनका जो होता है उच्च गलनांक होता है, उच्च क्वथनांक होता है। उच्च गलनांक और क्वथनांक वाले दृढ़, भंगुर, दृढ़ समझ रहे हैं ना, कठोर, रिजिड। भंगुर का मतलब अगर इनको हम पीटे तो टूटकर चूर-चूर हो जाते हैं, जैसे कांच देखा ना आपने। तो कांच की केवल भंगुरता बता रहा हूं मैं, कांच जबकि अक्रिस्टलीय में ध्यान रखना ये बात। ये दृढ़ होते हैं, भंगुर होते हैं और इनके जो अवयवी कण जो होते हैं, आपको जो याद रखनी है, इनके जो अवयवी कण होते हैं वो आयन होते हैं। इनके अवयवी कण आयन होते हैं। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है इन आयनों के बीच। स्थिर जो इनके आयन होते हैं, जैसे एक प्लस का और एक माइनस का, तो प्लस और माइनस जिस बल से जुड़े हुए होंगे उसे कहेंगे हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल।
ध्रुवीय विलायकों में शीघ्र विलय हो जाते हैं ये जल वगैरह में। अगर हम, क्योंकि आपको हेनरी का नियम पढ़ा होगा आपने, समान समान को घोलता है, क्योंकि ये प्रबल ध्रुवीय होते हैं तो ये भी ध्रुवीय विलायकों में विलय हो जाते हैं। अब इनकी चालकता समझ लीजिए। ये जब ठोस अवस्था में होते हैं, क्योंकि इनके जो प्रबल आकर्षण बल होता है, इनके जो आयन होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते घूमने के लिए, तो जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन अगर इनको गर्म कर दिया जाए, पिघली हुई अवस्था में कर दिया जाए, या इनमें जल मिला दिया जाए, इनका जो विलयन अवस्था हो गई, द्रव अवस्था हो गई, गलित या द्रव अवस्था में इनके जो आयन होते हैं वो मुक्त अवस्था में आ जाते हैं, घूमने के लिए स्पेस मिल जाता है, तो इनके गलित अवस्था में और द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक हो जाते हैं ये। लेकिन अपनी जो प्रारंभिक स्टेज होती है वो इनकी कुचालक होती है। समझ गए बात को? तो कहने का मतलब है, इनका उदाहरण है जैसे NaCl प्लस माइनस, KCl, Al2SO4 का होल थ्राइस, CaSO4, ये सारे के सारे Ca2 प्लस का, SO4 2 माइनस का, सभी में प्लस और माइनस होगा, ध्यान रखना। इसी को कहते हैं स्थित वैद्युत आकर्षण बल। ये आयनिक है। क्लियर दिस पॉइंट? ये आयनिक हो गए डियर गाइस। इसके बाद में नंबर 3 आता है धात्विक ठोस। कौन से ठोस? धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या होते हैं? ये ठोस धनायनों, धात्विक ठोस, ये ठोस धनायनों धनायनों को कहते हैं, याद रखना, कर्नेल। जो धात्विक ठोसों के जो आयन होते हैं वो केवल धनायन होते हैं, और जिन्हें क्या कहते हैं? कर्नायल, कर्नेल। धनायनों कर्नेल से बने होते हैं। ये कर्नेल इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में, इलेक्ट्रॉनों को चारों तरफ समुद्र का यहां संज्ञा दी गई है, उसको इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ होता है पूरा, और उसमें बीच बीच में क्रम से व्यवस्थित होते हैं कौन? कर्नेल, धनायन। इलेक्ट्रॉन, ये कर्नेल इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में निश्चित क्रम में बंधे रहते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन ठोस अवयवों में, अब क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। कौन? विद्युत के सुचालक कौन होते हैं? धात्विक ठोस। देखिए, धात्विक ठोस होते हैं जैसे कोई भी धातु है, कॉपर, चांदी, सोना, आयरन, ये सभी के सभी धात्विक ठोस हैं। आपको पता है समस्त धातुएं पॉजिटिव होती हैं। अब ये पॉजिटिव रुकती किससे हैं? इलेक्ट्रॉनों का एक बहुत बड़ा समुद्र होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है, उसमें इनके धनायन व्यवस्थित क्रम में फैले हुए होते हैं। तो देखिए, ये सब की सभी धात्विक हैं। इनको मैं एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाऊं किस तरीके से इनका निर्माण होता है। देखिए, ये मान लो इसमें इलेक्ट्रॉनों का ये समुद्र है, इलेक्ट्रॉन इसमें बेतरतीब तरीके से भरे हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है।
ये इलेक्ट्रॉन का समुद्र है। अब इसमें जो कैटायन पड़े होते हैं वो, क्रम का मतलब है कि दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। तो ये जो है, ये जो प्लस आप देख रहे हैं, ये प्लस कहलाता है कर्नेल। ये जो प्लस होता है इसी को कहते हैं कर्नेल। और ये व्यवस्था किसमें होती है? ये व्यवस्था होती है धात्विक ठोसों में, सोने, चांदी और लोहा, एल्युमिनियम, जितने भी मेटल्स हैं उन सभी में इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनों का समुद्र होता है, जिसमें पॉजिटिव आयंस पड़े होते हैं और उन पॉजिटिव आयंस को ही कर्नेल कहते हैं। क्लियर दिस पॉइंट? इसके बाद में आता है गाइस नंबर 4, सहसंयोजी ठोस। नंबर 4 आता है सहसंयोजी, या इन्हीं का दूसरा नाम है नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस क्यों कहते हैं अभी आप इसमें समझेंगे। नेटवर्क ठोस क्या क्या कारण है इनका? देखिए, ये अधातु परमाणुओं से बने होते हैं, इनमें धातु नहीं हुई, ये अधातु परमाणुओं से, धातु नहीं होती इसमें कोई भी, से बने होते हैं, जिनके बीच सहसंयोजी बंध होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इनके बीच में सहसंयोजी बॉन्ड होता है। और ये विशाल अणु द्वारा इनका जो निर्माण होता है, विशाल अणुओं द्वारा होता है। इनका जो निर्माण होता है विशाल अणुओं द्वारा होता है। जो विशाल अणुओं का मतलब, जैसे डायमंड देखो आपने, डायमंड की संरचना देखी होगी 11th में, कार्बन में चारों तरफ होती है नहीं होती जुड़ने की क्षमता, इसलिए इन्हें नेटवर्क ठोस कहते हैं। इसलिए इनको नेटवर्क ठोस कहते हैं। इसी क्रम के जो एग्जांपल्स हैं, इनका जो अणु होता है ना, विशाल अणु होता है। आपने देखा होगा डायमंड सबसे हार्ड है, तो हार्ड क्यों है? क्योंकि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो sp3 संकरित होते हैं और बहुत एक विशाल संरचना का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जांपल्स है हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्टज, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, ये सभी के सभी सहसंयोजी ठोस में आते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्टज, सिलिकॉन कार्बाइड किस उसमें आते हैं? तो आप याद रखेंगे ये सभी के सभी सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस हैं। समझ गए ना बात को? तो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक, ठोस क्या होते हैं, डेफिनेशन आ जाए, और इनको कितने भागों में बांटा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, या इनके सामान्य गुण पूछने को आ सकते हैं, इनके सामान्य प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो ठोसों के सामान्य प्रॉपर्टीज क्या होते हैं बताइए, बताइए ठोसों के सामान्य गुणधर्म क्या होते हैं? वो जो मैंने बताए थे वो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बताए थे। ठोसों के सामान्य लक्षण क्या होते हैं बताइए? तो ठोसों के सामान्य लक्षण होते हैं इनका निश्चित द्रव्यमान, आयतन होता है, इनका आकार निश्चित होता है, इनका आकार निश्चित होता है। नंबर 3, घनत्व,
द्रव व गैस से अधिक होता है। इनका जो घनत्व होता है ठोसों का वो द्रव व गैस से अधिक होता है। नंबर 4, ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब अगर इनको हम प्रेस्क्राइब करें, दबाएं, तो ये दबाएंगे नहीं, ये असंपीड्य होते हैं। नंबर 5, बताइए क्या होते हैं? इनका निश्चित द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, इनका आकार निश्चित होता है, द्रव व गैस से अधिक घनत्व होता है, असंपीड्य होते हैं। तो ये इनके ज्यामिति निश्चित होती है। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये सारे इनके सामान्य लक्षण होते हैं। तो डियर गाइस, आज का हमारा ये टॉपिक कैसा लगा? निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको अपडेट्स मिलती रहे। शेयर करें और आप देखें और अपने साथियों को भी दिखाएं। विशेष ऑफर पर मैंने ये यूपी बोर्ड की 12th क्लास का लेसन नंबर 1 आज स्टार्ट किया था। कल इसका दूसरा टॉपिक मैं लूंगा और वो होगा मात्रक कोष्ठिका। एक भी दिन क्लास मिस ना करें, YouTube पर जाके देखें। सारे ऐसे क्रम से मैं सारे टॉपिक्स आपको 12th के कराऊंगा। थैंक्स गाइस, बाय बाय, लव यू।